ठीक, स्टार्ट कर देता। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो इसमें है ना बोन क्रिएट करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बोन और फर। ठीक है, इसका हल्का सा मूवमेंट करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे ना बेसिक का, रिगिंग का। ठीक है, तो पहले क्या करूँगा मैं, पिक करूँगा कोई भी बॉडी को बाहर में। हाँ, पहले लिंक देखते हैं। देखो इसको है मैं ना, अगर इससे लिंक करता हूँ ये, तब ये लिंक हो गया है। ठीक है, अब मैं ई कर रहा हूँ, साथ में मूव हो रहा है। ठीक है, तो बोन भी यही काम करता है। ठीक है, बोन रहते हैं। मान लो एनिमेशन में गया मैं, बोन टूल्स के क्रिएट बोन्स किया, एस्केप किया, चले गया यहाँ से। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये ना इनसे लिंक है। देखो ये हिल रहा है, तो ई प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये सारा साथ में लिंक है। यानी ये पेरेंट है, ये सबसे लिंक है ना। और ये इसका है, हाँ ये इसका सेट है। वैसे ही ये भी लिंक्ड है। ओके, अभी इसको अभी के लिए बोन को डिलीट कर दो कि ये ना लेयर में काम करना है। लेयर्स में काम करना ज़रूरी होता है, यानी बॉडी के हर पार्ट को है ना लेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी पहले पूरा का पूरा कैरेक्टर क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये नॉर्मल सा कैरेक्टर बना रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए मैं इसके लेग्स बनाने के लिए, पहले लेग्स बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका है ना, ये जो लेग्स का जो जॉइनिंग पार्ट रहेगा ना वो बना लूँगा। तो क्या करूँगा, स्फीयर को आधा काट दूँगा। इसको डिलीट कर देता हूँ, उसको टॉप से बनाऊँगा। फ्रंट व्यू में गया कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं, चेक करते हैं। नहीं तो आर प्रेस करके, ये यहाँ दिखेगा। गया का एडमिट तो कर दिया ना इसको। अरे हेलो, हेलो। ज्वाइन ही ना, कि प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। अच्छा ओके। हेलो, हाँ। अरे हेलो, क्या चीज़ की क्लास है? हेलो हर्ष, आवाज़ आ रहा है? हाँ, क्लास क्या चीज़ का है? मैक्स का है। अच्छा, मैथ्स का है। मैं क्या करूँ? अच्छा क्या पढ़ाओगे? मैक्स का पढ़ाऊँगा। मैक्स हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं। हेलो। अरे नीतीश भैया भेजे तो मेरे को लगा हाँ। कुछ अलग होगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, अच्छा ये दूसरे में आ गया। अच्छा, हर्ष का तो नाम ही नहीं है ना इसमें। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप ही ले लो।
कोई आएगा तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। स्टार्ट है ना, हाँ। तो इसी को है ना मैं स्लाइस कर देता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, इसी को है ना बुलियन करके ना, यूनियन करके इसका एक ही पार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा कंपाउंड में, और कंपाउंड से करूँगा बुलियन। बुलियन के बाद यूनियन, फिर ऐड ऑपरेंट, ऑपरेंट ऐड किया, और ये हो गया यूनियन। ओके। और यूनियन और मर्ज में ये डिफरेंस होता है कि इससे मैं वायर फ्रेम मोड में रहूँगा ना, देखो ये अंदर का इसका ट्रेसेस नहीं दिख रहा है, और अगर मैं इसके जगह अगर मर्ज करता ना, तो ये ट्रेसेस दिखते हैं अंदर के। ओके, तो इसको भी कर देता हूँ मैं बूलियन ऐड ऑफ, सॉरी इसको बूलियन नहीं करना था मुझे, इसे प्रो बूलियन करना है, कि ये दो पार्ट है, इसके कान को भी जोड़ना है ना मुझे। तो मैं किया प्रो बूलियन, और यूनियन किया, और स्टार्ट पिकिंग धिस धिस, और ये इसकी आइस भी। ओके, अब ये हो गया है। अब वापस दूसरे फ्रेम में आ गया मैं। ओके, अब ये इतना पोर्शन है यूनियन, और ये इतना अलग है, तो इसको भी मैं बूलियन कर देता हूँ। कहाँ गया, कंपाउंड बूलियन यूनियन ऐड ऑपरेंड दिस। अब ये सारा एक सिंगल हो गया है। ठीक है, अब लेग्स बना लेते हैं इसके। तो लेग्स बनाने के लिए से करता हूँ, सिलेंडर लेता हूँ। ओके, सिलेंडर, दो सिलेंडर ले लूँगा और उसको जोड़ दूँगा लेग्स बनाने के लिए, यानी सिलेंडर ये हमारा, यानी नॉर्मल कैरेक्टर बना रहा हूँ। के फ्रंट में जाके देखता हूँ। शिफ्ट से, देखो शिफ्ट प्रेस करूँगा, हाँ जी से ग्रिड ऑन एंड ऑफ होगा, ग्रिड ऑन एंड ऑफ। ओके, शिफ्ट से माया में कौन सा की है, माया में दूसरा होगा ना, शिफ्ट में होता है, अभी होता है। ओके, कॉपी भी कर सकता हूँ, इंस्टेंस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये कॉपी किया, इनका साइड्स थोड़े ज़्यादा दूंगा तो ज़्यादा स्मूथ बनेगा, और रेडियस कम कर देते हैं। ओके,
ठीक है, पहले अभी देखते हैं बोन का कैसे काम करता है बोन, ठीक है। इस पे लिंक करना है मेरे को, है ना। तो देखो मैं इस बोन को अगर इससे लिंक करूँगा तो वो वैसा ही काम करेगा, ठीक है। और बोन अगर मुझे निकालना है तो ये मैं कहाँ से गया था, एनिमेशन में गया था, बोन टूल्स गया था और फिर क्रिएट बोन्स पिक किया था। ओके, क्रिएट बोन्स किया मैंने और अब वायर फ्रेम बोर्ड में रह के ये बोन हो गया, ये एस्केप कर दिया यहाँ से। ओके, और फिर से क्रिएट कर रहा हूँ ये बोन स्केप। ओके, ये लास्ट में जो है ना ये रह जाता है ना, ये टो के लिए रहता है ना। इसको चाहे तो रखो या डिलीट करो। अभी तो टो नहीं दे रहे हम लोग, तो डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, इसको ओके। अच्छा, ये सेलेक्ट किया थे तभी। अच्छा, क्रिएट बोन में हूँ ना मैं, इसलिए ये लिया मैंने, डिलीट कर दिया। कि अब देखो फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ, रियलिस्टिक मोड में आ गया। कि अब ये इसके अंदर फ्यूज़ हो गया है ना, इसके अंदर है बोन। तो अब मैं पर अगर बोन को पिक करके ई कर रहा हूँ और इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसका पार्ट नहीं बना है। हाँ, स्किनिंग नहीं हुई है। ओके, सेम ये भी बोन का है ना, स्किनिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बोन है ना, इनका नेम करना ज़रूरी है ताकि पता चले कि बोन है ना किसका पार्ट है। तो ये बोन 4 है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ बोन राइट अप, ठीक है, यानी टॉप वाला। और इसका डाउन दे देता हूँ। वैसे ये बोन लेफ्ट अप, बोन लेफ्ट डाउन। ओके, अब स्किनिंग करते हैं। कि तो जैसे मान लीजिए मैं इनको फिर से जोड़ देता हूँ, इससे इससे इसको जोड़ देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कि अपीयर क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, कंपाउंड हुआ, ऑब्जेक्ट पिक किया और इसको किया बूलियन। ओके, यूनियन किया। बूलियन है ना, एक ही यानी एक बार में, यानी मान लो मैं दो ऑब्जेक्ट को, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उनको यूनियन कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। पर प्रो बूलियन में ना मल्टीपल होगा। ओके, यानी एक यानी डिलीट, यानी एक होगा, एक यानी मेन ऑब्जेक्ट होगा, जुड़ेगा। हाँ, एक एक से ये वाला था ना, यहाँ पे मैं प्रो बूलियन लिया था तो ये जितने भी इसके अंदर मर्ज थे वो सारे एक हो गए। ओके, ये बूलियन किया, यूनियन किया, ऐड ऑपरेंड किया, इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब वापस से ये ऑब्जेक्ट पिक किया, ऐड ऑपरेंड किया, ये इसका हो गया। अच्छा, ये
इसके बॉडी में नहीं मूव कर रहा है क्या? ओ के कुछ नहीं, इसको लिया, बूलियन किया, यूनियन ऐड ऑपरेंड, और इस बार इसे करता हूँ। ठीक है, अब ये सारे हो गए। ठीक है, अब मुझे स्किन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मॉडिफायर में जाऊँगा, पहले ओवरऑल कैरेक्टर, अच्छा इसको मुझे अटैच, अच्छा इसको भी कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ अटैच करते, बोन तो हमारा नीचे ही लगा है तो नीचे ही मूवमेंट होगा, है ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा बूलियन प्रोबुलियन। कि ये लिया, अब इसको भी मैंने बूलियन कर दिया, यूनियन कर दिया इसके साथ, अब ये सारे एक हो गए हैं। ओके, पर बोन है अभी भी अलग है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा स्किन में, स्किन हो गया। दिखा रहा है बोन्स ऐड करना है। ओके, तो ये ऐड कर दिया मैंने। कौन से बोन्स है मेरे पास, सेलेक्ट हो गए हैं, अब इसमें बोन ऐड हो गए। ओके, तो अगर मैं अब इंडिविजुअली कोई बोन पिक करता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ, तो ये पूरा बॉडी मूव हो रहा है ना। पर ये अभी परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ ऊपर में बोन नहीं है ना, इसलिए अगर ये वाले जॉइंट का करूँगा ना तो ऊपर वाले को डिस्टर्ब करेगा, और ये नीचे वाला बोन मैं अगर मूव करता हूँ तो ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ओके, और ये लेफ़्ट का भी चेक करेंगे डाउन से। ओके, ये स्किनिंग हो गई। अब क्या करता हूँ, मैं बाकी बोन्स भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो कहाँ गया था मैं, एनिमेशन में गया था, बोन टूल्स में गया था, क्रिएट बोन्स किया। ओके, वायर फ्रेम मोड में आ गया, इसको थोड़ा कोने में रख देते हैं। तो ये पोर्शन भी हिलाना है अगर मेरे को, इस एक स्पाइन जैसा मैं देता हूँ कि ये बीच वाला है स्पाइन जैसे एक्ट करेगा। okay. अब इन तीन बोन को कहाँ से कनेक्ट कर लिया इसने, ओके ये एक साथ नहीं बना है ना, इसलिए ये लिंक नहीं हो रहा है। तो कैसे करें,
ठीक है, हैंड से बना देता हूँ मैं। अच्छा नहीं, हैंड्स के पहले एक और चीज़ देखते हैं। इसमें की सेट कर सकते हैं हमारे मूवमेंट की। ठीक है, जैसे मैं एन प्रेस किया ना, तो ये ऑटो की ऑन हो गई। ठीक है, ऑटो की ऑन की अब हो गई। अब मैं यहाँ आया फर्स्ट फ्रेम के, यहाँ थोड़ा आगे आ जाता हूँ यहाँ तक। वो मूवमेंट किया था ना मैंने, वो उसने ट्रेस कर लिया है। देखो जैसे यहाँ पे आया मैं। ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ ना, तो उसकी अब तक जितनी मूवमेंट किया ना वो आ जाएगी। यहाँ से बोन मूवमेंट किया था हमने। ओके, स्टॉप कर देते हैं। को ये समझने के लिए ना, ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, लेग्स का करता है। ठीक है, एक फ्रेम में गया। अरे यार, अब ये गलत टाइम प्रेस हो गया ना, इसलिए फिर से बनाए इसको। चलो पहले इंटीरियर का बता देता हूँ। ठीक है, कि ये एन से वापस आ गया। ठीक है यार, सेलेक्ट किया, ये डिलीट हो गया। ओके, अब मैं बताता हूँ। ये इमेज है मेरे पास, ये वाली। ओके, अब इसका साइज़ क्या है देखता हूँ मैं, 600 बाय 554। ओके, तो मैं मैक्स में आया और मैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स लिया, प्लेन पिक किया, टॉप व्यू में आया और ये प्लेन हो गई। ठीक है, अब ये प्लेन का है ना, मैं साइज़ क्या रख रहा हूँ, बॉल की जो साइज़ होती है ना उतना। ओके, बॉल 9 इंच का चौड़ा, 9 इंच चौड़ा होता है ना, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एनी डायमेंशन। ठीक है, ये वाला, ये एक बॉल है मेरी। ठीक है, ये 19 है तो उसको थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं इसको दे दिया 6 इंचेस। ठीक है, अब मैं एक और प्लेन बना रहा हूँ, और इसका क्या 600 बाय 554 था ना, 600 बाय 554। ठीक है, तो 600, अगर अब मैं फिट्स लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना, वो जो मेरा स्मॉल ऑब्जेक्ट का ओपिनियन होगा, तो 600 इंचेस ले लेता हूँ और विड्थ ले लेता हूँ 554 इंचेस। ओके, अब ये इसके नीचे आ गई है, इसको ऊपर करना पड़ेगा इससे। इसका कलर बदल देता हूँ, ये दिखेगा नहीं तो। छोटा वाला ना मेरा वॉल बनेगा। स्टॉप प्रेजेंटिंग क्यों दिखा रहा, और कोई आया क्या? कंफर्म कोई नहीं आया ना, मैसेज किए थे। आवाज़ आई है मेरे को, कोई आया तो नहीं है। ठीक है, अब ये ऊपर आना चाहिए ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, z जो है ना मेरा, यहाँ देखो z है ना, अब ये माइनस में था, अब ये ज़ीरो में हो गया, ये बड़ा वाला। इसका z एक्सिस मैंने ज़ीरो में दे दिया बड़े वाले का। अब छोटे वाले का ना ज़ीरो से थोड़ा ऊपर दे रहा हूँ मैं,
पहले ज़ीरो प्रेस किया और यहाँ से हल्का सा उसको ऊपर कर दिया ताकि वो दिखे। ओके, अब ये दिख रहा है, ठीक है। ओके, और इसको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। ये है एंगल स्नैप ऑन एंड ऑफ। ओके, बाकी ये कीज़ पता है क्या, WER और स्केल वेल, है ना, सेम की है क्या? इसमें ई है ना, रोटेट का है। ओके, W मूव का है, ई रोटेट का है और आर स्केल का है। उसमें शायद आर रोटेट का होगा। वो सेम है, ई रोटेट का है क्या? ओके, तो ये एंगल स्नैप ऑन किया मैंने और ये रोटेट कर दिया 90 में। ओके, अब मैं मटेरियल दूंगा, वो जो बाहर थी ना वो इसमें दूंगा, ठीक है। एम प्रेस किया, और इसमें इसमें ये डाला है क्या? पंप मैप, कोटिंग मैप, ये डिफ्यूज से होता है क्या इसमें? ये तो बम्प है ना? कौन सा? ये है। अच्छा, बेस कलर रिफ्लेक्शन होगा ना ये तो। यार वीरे में तो रैंडम है। ओके, कोई आया नहीं है वीरे में, बता। हाँ ठीक है कि हाँ, अब मिल जाएगा। डेस्कटॉप में गया, डेस्कटॉप में ये है कि ओपन कर दिया और अब इसमें असाइन कर दिया। हाँ, कि ये असाइन हो गया है। और अब मेरा इसको मैं नाम दे देता हूँ वॉल के, और इसको नाम दे दिया प्लान कि अब ये मेरा वॉल जो है, अब जैसे ये अगर यहाँ रख रहा हूँ मैं, इतना मुझे पता है कि जो बाहरी वॉल होती है ना वो हमेशा 9 इंच की होती है और ये अंदर वाली जो वॉल होती है ना ये 5 इंच की होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा पता रखना है, ठीक है। पर मेरा 9 इंच वाला पोर्शन ये है कि, और इसका स्केल हमने गलत कर दिया है, इसको वापस फिर से वैसे ही रोटेट करना पड़ेगा। ओके, ये मेरी वॉल होगी, इसको थोड़ा भड़कीला कलर देता हूँ ताकि दिखे ये। हाँ, कि अब इसको है ना, जो बड़े प्लान को है ना, मैं इसके बराबर लाऊंगा, ठीक है। तो क्या कर दूंगा, स्केल कर दूंगा, और स्केल करूंगा मैं यूनिफॉर्म स्केल, ठीक। कि इसमें गया, इसको चेक किया, सही जगह रखने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट आ गया है, बस एक और बार करना है, थोड़ा सा बस। ओके, अब आ गया है लगता है। ठीक है, अब इसको है ना कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करूँगा, और अब
F2 प्रेस किया तो मेरे वर्टाइसेस एक्टिव हो गए, है ना, वर्टाइसेस, सॉरी वर्टाइस नहीं, एजेस। 1 फॉर एजेस, 2 फॉर वर्टाइसेस, 3 फॉर बॉर्डर, 4 फॉर पॉलीगॉन एंड 5 फॉर इंटायर बॉडी। और अगर 2D प्लेन रहेगा तो 1 फॉर वर्टाइसेस, 2 फॉर एजेस एंड 3 फॉर स्प्लाइन। ओके, ये वर्ड, ये मैंने पिक कर लिया इसका एक वर्टाइस, ये वाला कॉर्नर वाला, ठीक है। वायर फ्रेम मोड में चेक करता, अच्छा ओके, इसके ये तो एडिटेबल पॉली हो चुका है। कंट्रोल जेड, ओके नहीं हो सकता ये, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इसी साइज़ का, इसी को डिलीट कर दिया। अरे यार, ऑटो ग्रिड ऑन है तो इसी में बनेगा। अब ये Z है ना, तो इसको Z को थोड़ा 0 0 है तो इसको बढ़ा दिया मैंने हल्का सा, इसको कर दिया कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और फिर 2 पिक किया। अब जैसे इसको है ना, देखो ऐसे मैं पुल कर सकता हूँ, ठीक है, और जब मैं शिफ्ट के साथ करूँगा ना तो ये एक और एज कॉपी हो जाएगी। हाँ, या नहीं, ये देखो ये किया ना, अब ये कुछ दिख रहा है। हाँ, ठीक है, हाँ इस, हाँ ओके। अब ये यहाँ तक पुल किया मैंने, और अब शिफ्ट किया ना तो न्यू एज क्रिएट होगी, पर ये एक नई कॉपी आई ऐसे। तब यहाँ विंडो का स्पेस था इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। अब ये क्रॉस वॉल हुई, तो क्रॉस वॉल में क्या कर सकता हूँ, एक एंड में एक कॉपी रखा और दूसरे एंड में दूसरी, ओके। अब ये दूसरा एज किया, ओके, ये शिफ्ट के साथ नहीं हुआ था इसलिए, है ना, विजिबल भी नहीं हो रहा था ना। ये लिया, शिफ्ट के साथ किया तो एक कॉपी क्रिएट होगी, शिफ्ट के साथ किया, अब शिफ्ट के साथ एक न्यू किया और अब डायरेक्टली पुल किया अगले पॉइंट तक। ने वॉल्स बनाने से टाइम लगेगा इसलिए ये शॉर्ट वे है, पर ये जब बन जाएगा ना तब उसके बाद है ना एक एक पॉली को हमको वॉल के जैसे एक एक पॉली को हमको डिटैच करना पड़ेगा, फिर डिटैच करने के बाद उस पोर्शन को हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी यानी करेंगे तो क्या होगा, वॉल का और अंदर का एक ही हो जाएगा, और डिटैच करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये जब ऊपर तक आएगा ना तो देखना कुछ एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स रहेंगे, तो अपन मैप जब डालते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, क्रेस्टिफाइड में आए थे क्या आप? क्रेस्टिफाइड जो सोफ़ा था, क्रेस्टिफाइड कुशन वाला, हाँ, बनाया उसको। अच्छा, ओके, हाँ। अब देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता मैं, तो इसको छोड़ दिया। तब क्या करता हूँ,
एक नया क्रिएट कर, ये जब पूरा टोटल हो जाएगा ना कंप्लीट, के शिफ्ट, तब एंड में ना इस पोर्शन को मैं तोड़ दूंगा, ठीक है, यानी पॉली पिक करके उसकी डिलीट कर दूंगा। ओके, और एजेस को कभी डिलीट नहीं करते हैं, एजेस को हमेशा रिमूव करेंगे, पॉली को डिलीट कर सकते हैं, ताकि ब्रिज भी हो जाता है क्योंकि वो। इसमें वीरे रहता ना तो वीरे मटेरियल भी बता देता, पर वीरे ही नहीं है इसमें। किसमें? इसमें भी वीरे डला था, पर जब ऑन करते हैं ना तो मैसेज दिखाता है कि ये कंप्लीट हो गया। बाहर से, अंदर से भी अगर करना रहता ना तो यहाँ पे मैं रोक देता शिफ्ट से और कर देता इसको ऊपर। अब मैं किया 4, पॉली सेलेक्ट करूँगा। हाँ, नहीं, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, 3 फीट एक्सट्रूड करूँगा। 3 फीट क्यों करूँगा? हाँ, हाँ, खिड़की नीचे वाली 3 फीट, फिर 3, फिर 4, नहीं, फिर 4 फीट छोड़ूंगा ना, नीचे 3 है, फिर ऊपर जो है 4 है, तो दरवाज़ा और खिड़की एक ही लाइन में आती है। हाँ, यानी उसका दरवाजे का टॉप और खिड़की का टॉप दोनों 7 फीट में आता है। हाँ, 7 फीट पे आता है। हाँ, फिर बाकी बचा, तो एक मेरे को उसके लिए भी छोड़ना है ना, वेंटिलेशन के लिए। तो वेंटिलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, 7 जब पहुँचा तो 7 के आगे 3 में से आ, एक, यानी 1/1.5 का भी होता है, नहीं सॉरी, 1/1.5 बहुत बड़ा हो गया। मान लो 1 फीट बाय 10, है ना, 1 फीट बाय 10 इंच का होता है, तो मैं 10 इंच माइनस कर लूँगा। तो फिर 7 में पहुँचने के बाद मैं 2 फीट 2 इंच करूँगा। ओके, फिर बचा हुआ 10 इंच ऊपर आ जाएगा, और उसकी विड्थ तो यहाँ से सेट है। अब 4 प्रेस किया, अब जो है ना विंडो के मेरे पॉलीगॉन हैं, या ये वाले, ये जो है जो डिफ़ॉल्ट है उसको रिमूव करना है मुझे, ये किया, डिलीट कर दिया। ओके, और कोई नहीं है। अब ये सारे पॉलीगॉन को पिक कर लूँगा यहाँ से। ये हो गया। अब सबसे पहला एक्सट्रूजन मेरा कितना होगा, 3 फीट का। ओके, सॉरी, ये ओके कर लिया, टॉप व्यू में आ गया। अब F3 से देखूंगा कहाँ पे मेरा वेंटिलेशन है ना, फिर उस पोर्शन को मैं डिसेलेक्ट कर दूंगा। सॉरी, ओके, इसी को मैं हाइड करूंगा। एक्सरे मोड नहीं, हाइड रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, यहाँ यहाँ
हाँ नहीं, जहाँ हमको पता चल रहा है यहाँ यहाँ है। ठीक है, क्या प्रेस कर रहा हूँ मैं? अनहाइड किया इसको यहाँ से। कि अब इसको ऑल्ट से होता है इसमें डीसेलेक्ट, कंट्रोल से सेलेक्ट, ऑल्ट से डीसेलेक्ट। कि नहीं, ये वेंटिलेशन है तो ये रहेगा। ये भी रहेगा, ये नहीं रहेगा। ऑल्ट से डीसेलेक्ट किया, अब इनको फिर से एक्सट्रूड करूँगा। इस बार करूँगा 4 फीट। ओके, अब क्या होगा यहाँ का जो है ना, ये या नहीं, ये तो मैंने हटा दिया है ना। तो इसको पहले डिसेलेक्ट भी रख सकता था, पर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्रिज करना पड़ेगा अगले पोर्शन से। हाँ, दो एजेस के बीच में ब्रिज करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं करूँगा 2 फीट 2 इंच, 3 फीट में पहुँचने की है ने बाकी का मेरा 10 इंच माइनस करके वेंटिलेशन का। तो यहाँ मैं किया एक्सट्रूड 2 फीट 2 इंच, एंटर। ये हो गया। और अब नेक्स्ट भी कर देता हूँ। मेरा जो ऊपर की जो होती है ना हमारी, उसको 4 से 6 इंच दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिया अपना जो रूफ होता है ना, वो होता है 4 से 6 इंच। तो मैं ऐसे करता हूँ, इस बार इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ 6 इंच में। अरे यार, वो वहाँ पे प्लस नहीं हुआ था क्या? 2 फीट 1 2 फीट 2 इंच, 2 इंच है सब। ये ऐड किया, अगला मेरा हुआ 6 इंचेस, ये कर दिया। ओके, अब ब्रिज करूँगा इसको। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, कल करते हैं। हाँ। हम्म। मैं गुढ़ियारी से। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।